जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो जो भी हम लोग सेट देख रहे हैं वो सारे के सारे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि जितना भी मैंने सेट बनाया है, जो भी बुक से लिया है, वो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन से है संबंधित है। ठीक है, तो हर एक सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन। व्याकरण केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। व्याकरण, ग्रामर है नहीं, केकर अध्ययन कर जानकारी देवेला। बोलीकर, भाषाकर, साहित्यकर या लिपिकर। तो व्याकरण के माध्यम से हमें बोलीकर, भाषाकर, साहित्यकर या लिपिकर जानकारी मिलेला। केकर मिलेला? तो हम इनके मिलेला ऑप्शन नंबर सी, साहित्यकर। व्याकरण कर माध्यम से हम इनके साहित्यकर मतलब साहित्य के बारे में हम लोगों को अच्छी रीति से जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में ना लें। ठीक है, ध्वनि, शब्द और वाक्य। ध्वनि, शब्द और वाक्य कर अध्ययन केकर माध्यम से होवेला। ध्वनि, शब्द और व्याकरण कर जे अध्ययन होवेला वो केकर माध्यम से होवेला। किताब कर माध्यम से, भाषा विज्ञान कर माध्यम से, व्याकरण कर माध्यम से या कोनो नहीं। तो हम इन जो कुछ भी पढ़ीला, जो कुछ भी बोलीला, जो भी शब्द जानीला, वाक्य का निर्माण करीला, वो सब हम इन भाषा विज्ञान कर माध्यम से हम इन कर सकीला, है नहीं, अध्ययन कर सकीला। ओकर बारे में हम इन जान सकीला कि कैसे हम इनका ध्वनि उच्चारण करे है, कैसे शब्द के पढ़े है, वाक्य निर्माण करे है। तो ये सब हम इन भाषा विज्ञान कर माध्यम से जानीला, है नहीं। चल अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई इकर में के मानल जाएला। जो हिया हो उकर में पहिल इकाई नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई के मानल जाएला। तो ई क्वेश्चन कहत है। बोली कर, शब्द कर, भाषा कर या कोनो नहीं। हम इनकर जो नागपुरी भाषा है के या कोईयो भाषा है ना, चाहे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, तमिल, तेलुगु जो भी, तो कर जो पहिल भाषा जे होवेला वो का होवेला, वो होवेला बोली, है नहीं। पहिल भाषा जो भी भाषा होवेला, तो हम इनकर जो भी बोली ला पहल, जो पहली आवाज़ जो होवेला वो हम इनकर भाषा होवेला, है नहीं। तो भाषा कर हम इनका पहिल इकाई का है के बोली है नहीं। चल अगला क्वेश्चन देख भाई, कौन लिपि कर नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम से होई है। कौन लिपि कर नामकरण, है नहीं, नामकरण भगवान ब्रह्मा कर नाम से होई है। चित्रलिपि, सांकेतिक लिपि, अक्षर लिपि या ध्वनि लिपि। तो ये जो होई है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि लिपि कर नामकरण, है नहीं, भगवान ब्रह्मा कर नाम से होई है ध्वनि लिपि कर। चल अगला क्वेश्चन देख भाई, देवनागरी लिपि। तो कि देवनागरी लिपि के कर कौन सा भाषा का लिपि है के, सबसे छवा क्वेश्चन है के, वो है कि हम इनकर हिंदी, है नहीं, हिंदी कर लिपि है के देवनागरी। चल क्वेश्चन देख भाई, देवनागरी लिपि कर विकास कौन लिपि से हुई है। मतलब जो देवनागरी लिपि है के ओकर डेवलपमेंट कौन भाषा से हुई है, कौन भाषा से डेवलप हो के बन है। कुटिल लिपि, गुप्त लिपि, शारदा लिपि या नागरी लिपि। तो केकर माध्यम से हुई है इकर विकास, तो वो हुए है तो हिनकर शारदा लिपि कर इसके माध्यम से भाषा कर विकास हुई है नहीं। चल अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कर उत्तर शैली कौन लिपि कर प्रचलन सबसे बगरा हुई है।
मतलब उत्तर शैली में, ब्राह्मी लिपि में जो उत्तर शैली होवेला वो कौन लिपि में सबसे अधिक इकर प्रचलन हुई है? शारदा लिपि, देवनागरी लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि। तो इकर सही जवाब का है कि उत्तर शैली का प्रचलन सबसे ज़्यादा हमीन देखिला तो उहे के देवनागरी लिपि में। चाहे जैसे निखन हमी नागपुरी देखती है नहीं, नागपुरी से संबंधित, तो ये कौन लिपि है के? तो ये है के देवनागरीय लिपि है के, है नहीं। तो मतलब ये कैथी लिपि नाखे ना, या फिर नागपुरिया लिपि नाखे, तो ये का है कि देवनागरी लिपि में हम इनका करे थी, पढ़ा थी। तो उसी तरह से ब्राह्मी लिपि का जो उत्तर शैली रहे वो भी हम इनकर देवनागरी लिपि में रहे। चल अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है? नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन लिपि में लिखल जाए है? कैथी, देवनागरी, रोमन, हिंदी। तो का में लिखल है? तो है कि हम इनकर कैथी लिपि में लिखल रहे, है नहीं, सबसे पहली बार। चल अगला क्वेश्चन देख भाई, नागपुरी लिखे में कौन वर्ण कर व्यवहार सबसे बगरा होई है? जो नागपुरी भाषा जो लिखल आहे, चाहे देवनागरी लिपि में कर लिखल आहे, तो कौन वर्ण कर सबसे बगरा व्यवहार होई है? आ, बड़ी ई, छोटी ई। तो कौन सा? तो वो होई है सबसे बगरा होई है, तो हम इनकर ऑप्शन नंबर ए, आ, छोटी आ। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा इसका व्यवहार किया गया है लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन, औ, ठीक है, औ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि है के? औ, है ना, ये नागपुरी भाषा में हम इस तरह से लिखबे, तो हिंदी में अगर हमें नीचे लिखबे तो कौन वर्ण कर उपयोग होई है? ए, औ, ओ, बड़ी ई। कौन सा होगा? तो ई है आपका ऑप्शन नंबर बी, औ। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी में हम लोग लिखेंगे, जैसा आप लोग हिंदी में, एक मिनट, हिंदी में हम लोग लिखते हैं और, ठीक है, और, लेकिन इसको हम लोग सादरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? और। ठीक है, इस तरह से। तो यही इसका अर्थ मतलब होता है, समझ गए होंगे आशा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पटिया कौन तरह कर संज्ञा है के? पटिया कौन तरह कर संज्ञा है के? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, कोनो नहीं। तो ये है हम इनका जातिवाचक। ठीक है, जहाँ पे कुछ वस्तु कर, स्थान कर, समूह कर जो बोध होवेला, है ने, जातिवाचक, है ने। तो इकर में जो पटिया है के, क्या है के? एक वस्तु है के, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चटाई कहते हैं। पटिया नागपुरी में कहते हैं, हिंदी में चटाई। तो ये क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, तो यही खातिर ई का हो गेलक? जातिवाचक हो गेलक। ठीक है, तो आज कर ये आखिरी क्वेश्चन रहे। तो रौरे मन का कैसन लगलक आज कर सेट, रौरे मन जरूर कमेंट करा। काले की कमेंट तो हिन करबा तो मैं मोटिवेट होबो, चाहे कमी बतावा या पॉजिटिव बात बतावा, लेकिन कुछ जरूर करा, है नहीं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा, काले की वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा मन देख पाए तो मैं मोटिवेट होबो और रौरे मन ले और अच्छा तरह से वीडियो बनाकर कोशिश करबो, है नहीं। अगर व्यू नहीं मिलता हो, वीडियो के कोई देखबे नहीं कर पाए, तो मैं मोटिवेट कैसे होबो, है नहीं। तो इकर से ही माध्यम से, चाहे क्लास हमार छोटका ही रही, लेकिन तोहिन ले काफ़ी नॉलेजेबल है के, है ना। हर एक क्वेश्चन सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो तोहिन ले। ठीक है, तो जरूर से जरूर वीडियो को सीरियस लेवा, हल्के में ना लेवा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा। और जे नवा है क्या उमन चैनल के सब्सक्राइब करा, बेल आइकन के जरूर दाबा, ताकि कि जब भी मैं वीडियो डालबो तो आज कर क्लास के यहीं समाप्त कर रही थी। रौरे मन अपन अपन घर में रहा, सुरक्षित रहा और अपन ध्यान देवा। बहुत बहुत धन्यवाद।